आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड की। एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड, न्यूमेरिकल मेथड्स का जब भी कोई कोर्स पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ऑयलर्स मेथड से शुरू किया जाता है ताकि आपको एक न्यूमेरिकली चीज़ें सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल मेथड्स का एक सेंस डेवलप हो जाए। आप फ्यूचर में देखेंगे कि ऑयलर्स मेथड इतना एक्यूरेट नहीं है जितने RK2 और RK4 मेथड्स हैं। रंगे कट सेकेंड ऑर्डर, रंगे कट फोर्थ ऑर्डर मेथड है। तो जो सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल मेथड है वो हमारे पास ऑयलर्स मेथड है। ऑयलर्स मेथड डेरिवेशन करने से पहले आप नोटेशन देख लीजिए कि नोटेशन क्या होगी। हम मुख्तलिफ नोटेशन यूज कर रहे होंगे। एक नोटेशन हमारे पास होगी कैपिटल वाई के नाम से, और ये हमारे पास होगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। और स्मॉल वाई ये हमारे पास होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ये हमारे पास होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। और y0 ये होगा इनिशियल कंडीशन या इनिशियल वैल्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कैपिटल Y हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहूँगा। मैं इस कोर्स में स्मॉल एक्स भी बाजू का यूज कर रहूँगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा ये। और इसी तरह से xn हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम नोटेशन डिपेंडेंट नहीं होंगे कि एक ही नोटेशन को साथ लेकर चलें। और आप भी आदत बना लें कि एक ही नोटेशन पे अगर इन्हिसार करेंगे तो आप हर वक्त एक नोटेशन के एक तरह से गुलाम बन जाएंगे। तो बेहतर है कि आप मुख्तलिफ नोटेशन यूज़ करें, क्योंकि इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि अगर आप एक नोटेशन के साथ चलेंगे तो एक बुक तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर दूसरी बुक है जिसमें नोटेशन मुख्तलिफ हैं तो वो आपको नहीं समझ आएगी। ओके, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मुख्तलिफ नोटेशन यूज़ करेंगे। लेकिन हम ये क्लियर ज़रूर कर देंगे कि हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है और न्यूमेरिकल सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है dy/dt is equal to f of t/t। हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम बेसिस बनाएंगे न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए। उसकी एक वजह ये है कि अगर आप हायर ऑर्डर में भी चले जाएं तो जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर अच्छे तरीके से सीख लें तो आपको तमाम मेथड्स आ जाएंगे। टी की वैल्यू हमारे पास हो सकती है टी नॉट से लेकर बी तक। और इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन होगी, एक कंडीशन होगी y ऑफ टी नॉट, जिसे हम कहेंगे y ऑफ नॉट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। अगर मैं इस प्रॉब्लम की फॉर्म आपको बताऊं कि क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए, अभी हमने एक्सप्लिसिट ऑयलर मेथड की डेरिवेशन करनी है। dy/dt हमारे पास हो सकता है t प्लस कैपिटल Y, और y ऑफ 0 इज 1, ये कैपिटल Y लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, जो कि आप ओडीज को देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जिल की बुक में आप देख रहे होते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड पे ऐसे लिख दें तो ये f ऑफ टी वाई हमारे पास आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अ, ये जो इक्वेशन लिखी है फर्स्ट ऑर्डर, ये जनरल इक्वेशन लिखी है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसकी डेरिवेशन
मुख्तलिफ तरीके से की जाती है, ज्योमेट्रिकली भी की जाती है। मैं मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन आपके सामने रखूँगा। डेरिवेशन हमें पता है कैलकुलस 1 से कि अगर f का डेरिवेटिव लें तो उसकी डेफिनेशन, f की डेरिवेटिव के लिए जो डेफिनेशन है कैलकुलस में, वो हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। अगर हम लिमिट को ख़त्म कर दें, df बाय dx दोनों तरह से आप लिख सकते हैं या f डैश x लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली फिर इक्वल हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, क्योंकि ये सेकेंड लाइन होगी और ये लिमिटिंग पे ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। तो हम अप्रॉक्सीमेट कम अज़ कम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। यही डेफिनेशन अगर हम dy बाई डी टी पे अप्लाई करें तो dy बाई डी टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा y t प्लस एच, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है इसका, t प्लस एच माइनस कैपिटल Y t डिवाइडेड बाय h। इस डेफिनेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y t प्लस एच माइनस y ऑफ t डिवाइडेड बाय h f ऑफ t y ऑफ t, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू, हम ये जो फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू, ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसमें dy बाई डी टी पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट करेंगे तो ये एग्जैक्टली f ऑफ टी y नहीं आएगा, यानी राइट हैंड साइड नहीं आएगी, क्योंकि ये इसकी ये अप्रॉक्सीमेशन है, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो ये एग्जैक्टली फंक्शन राइट हैंड साइड फंक्शन नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कोई फंक्शन हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, यानी एक तरह से अप्रॉक्सीमेशन है। अगर ये वैल्यू हम फाइंड कर लें एट t इज इक्वल टू टी एन पे, तो ये आ जाएगा y ऑफ टी एन प्लस एच माइनस y ऑफ टी एन डिवाइडेड बाय h, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा f ऑफ टी एन y ऑफ टी एन के। ओके, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y टी एन प्लस एच माइनस y टी एन, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा h f ऑफ टी एन y ऑफ टी एन के। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, y टी एन प्लस एच approximately will be equal to y of tn plus h f of tn y of tn, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ, y of tn plus h approximately equal to y of tn plus h f of tn y of tn। ओके, अब आप देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है कि अगर हमारे पास डोमेन टी है तो इसको डिस्क्रिटाइज हमने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे हमने फिजिकल डोमेन को डिस्क्रिटाइज कर दिया इस तरीके से, तो ये पॉइंट होगा टी नॉट, ये होगा टी वन, ये होगा टी टू, ये होगा टी थ्री, ये होगा टी फोर। टी वन हमें कब मिल रहा होगा
जब आप लिखेंगे टी नॉट प्लस एच, और इसी तरह से अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ, जनरल फॉर्म, तो ये आ जाएगा टी ऑफ एन, यानी कि इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं n प्लस 1 पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, t की जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू हो रहा है। तो t2 हमारे पास क्या आ जाएगा, t2 हमारे पास आ जाएगा t नॉट प्लस, अगर ये t2 हमने निकालना होगा तो t नॉट प्लस 2h आ जाएगा। इसी तरह से t3 आ जाएगा t नॉट प्लस 3h आ जाएगा। और अगर आप टी एन पे होंगे तो ये हमें आज मिल जाएगा टी नॉट प्लस एन एच। ये आपने इस तरह से पॉइंट्स जनरेट करने। इसका एक दूसरा हल भी होता है, वो हल ये है, मैं इसको 3 पॉइंट्स के लिए आपको समझाऊंगा यहाँ पर। अभी तक हमारा वो क्वेश्चन बाकी रह गया कि एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड क्या होता है। पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि इसकी जगह पे मुझे कुछ पुट करना है। तो अगर हमारे पास है टी नॉट, T1 और T2, तो T1 अभी आपने देखा है कि T1 हमें कब मिलेगा, जब T नॉट आप प्लस ये स्टेप साइज H रखेंगे। T2 हमें कब मिलेगा, T नॉट प्लस 2H, यानी कि T नॉट से अगर आप वैल्यू को देखें तो ये होगा H 2H आ जाएगा, ठीक है। लेकिन T2 हमें ऐसे भी मिल सकता है, T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस H, ऐसे भी मिल सकता है, क्योंकि T1 किसके इक्वल है, T नॉट प्लस H, तो ये T नॉट प्लस 2H आ जाएगा। तो कहने का मकसद है कि आप जो डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिटाइजेशन इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, और ये याद रखना है, जब ग्रिड पॉइंट्स 3 होंगे 1 2 3, तो हमारे पास सब इंटरवल 2 होंगे, सब इंटरवल 1 कम होता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास y ऑफ, यानी कि ये क्या है, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ ताकि साफ लिख सकें, कॉपी, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ये हमारे पास है। अब हम लिखने जा रहे हैं टी एन प्लस एच किसके इक्वल होगा, टी एन प्लस एच हमारे पास है T0 इज इक्वल टू T0 T1 T2, और ये आ जाएगा Tn, तो और ये क्या आ जाएगा Tn प्लस 1। तो Tn प्लस एच जब होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y ऑफ Tn प्लस 1, ठीक है। क्योंकि Tn प्लस 1 इसके मुताबिक Tn प्लस 1 कब मिलेगा, या T0 भी लिख सकते हैं या Tn भी लिख सकते हैं, Tn प्लस h जब आप करेंगे तो Tn प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, क्योंकि Tn प्लस h हमारे पास Tn प्लस 1 है। इसी तरह से y ऑफ Tn हमारे पास आ जाएगा प्लस h f ऑफ Tn y ऑफ Tn यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें न्यूमेरिकल मेथड चाहिए, तो इस पैटर्न को अगर आप देखें तो ये पैटर्न हमारे पास होगा y n प्लस 1 इज इक्वल टू y n प्लस h f ऑफ Tn y n। ये हमारे पास पैटर्न बन रहा है, और ये हमारे पास है एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड। इसका नाम है एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड। तो ये हमने डेरिवेशन यहाँ पर इसकी कर ली है। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर पैटर्न देखा, और इस पैटर्न को देखा कि ये इसके इक्वल है। आप सोच रहे होंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैसे चला गया, क्योंकि हमने इसकी अप्रोक्सीमेशन लेनी है। YTn प्लस 1 स्मॉल y बन जाएगा, जो कि स्मॉल y न्यूमेरिकल सोल्यूशन हमारे पास है। तो ये एक्सप्लिसिट ऑयलर मेथड है। n की वैल्यू आप 0 1 2 जहां तक रखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। Thank you for watching.